आवाज आ रही है सबको? थम्स अप कर दीजिए, आवाज आ रही है तो। ओके। तो आज की हमारी जो स्कीम है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक ऐसी स्कीम है जिससे बहुत सारे परिवारों को ऑलरेडी जो है कि लाभ हो ही रहा है, और वो स्कीम है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। आप सबको ये ऑलरेडी परिचित हो गई, आप में से कई बहनों ने और लोगों को मदद भी करी होगी स्कीम अवेल करने में। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही क्लियर और डिस्टिंक्ट सोच है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहनों, हमारे देश में आज भी आप लोग मुझसे अग्री करेंगे कि चाहे आज मैं यहाँ दिल्ली में हूँ या आप पंजाब में बैठे हैं, आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिसमें अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो उन्हें लगता है कि इसको पढ़ाएंगे कैसे, इसका पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगे, इसकी शादी कैसे होगी। सबको लगता है। जब हम छोटे थे तो मेरे फादर अब तो नहीं है, 21 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने भी, मैं 2 बहनें हूँ, मेरी एक बहन और है, तो हमारे लिए उन्होंने भी चीजें, पैसा जोड़ा, काम किया। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरीब परिवारों में सोच होती है, ये सोच हर उस माता पिता की होती है जिनके घर में लड़की हो। और इसी सोच को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने सुकन्या योजना, यानी कि दोस्तों एक ऐसी योजना जिसमें मात्र 250 रुपए देकर, पहले इसका जो दर था वो 1000 रुपीज था, 1000 रुपए, अब इसका जो रेट है वो 250 रुपीज हो गया पर मंथ देकर आप अपनी बेटी के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हो। और जब वो बड़ी होगी, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि कितनी एज में, कितनी क्या में, तो वो उसकी पढ़ाई के लिए या उसकी शादी के लिए इस योजना में जो पैसे आपने जोड़े हैं, जो परिवार ने जोड़े हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस समय जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप लिख लीजिए कि इस समय जनवरी 2023 में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.6%। ठीक है, पहले 8.1 था, उससे फिर इसको 7.6 किया गया है। और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है, बहनों ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। मेच्योरिटी पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसके बाद आप योजना में जो भी आपके पैसे जुड़े हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो है 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल। 21 साल आप इस योजना में पैसे भरेंगे और उसके बाद आप इस योजना में जो पैसे जुड़े हैं उसका अपनी लड़की के लिए, बेटी के लिए लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसलिए आप समझिएगा। मैंने इसीलिए सब कुछ लिख लिया है ताकि मुझे बार बार किताब ना देखनी पड़े आपको बताने के लिए। तो इस योजना को हम कहाँ कहाँ से पहले ले सकते हैं, कहाँ पे हमें ये योजना प्रोवाइड होगी? आपको पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड हो जाएगी, आपको बैंक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि कि ये पोस्ट ऑफिस में और बैंक के द्वारा हम इस योजना को का लाभ उठा सकते हैं। जो हमारे यहाँ निगम के स्कूल हैं दिल्ली में, आई एम श्योर कि पंजाब में भी होगा, उसमें जो एमसीडी के स्कूल्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उसमें प्रॉपर कैंप लगवा के बैंक की तरफ से इस स्कीम को बच्चों के लिए दिया जाता है, लड़कियों के लिए दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी के मन में आएगा कि 21 साल तक पैसे डालने हैं या कितने साल तक पैसे डालने हैं, क्या करना है। तो आपको जो पैसे, यानी कि जो परिवार भी इस योजना का लाभ उठाएगा उनको पैसे 14 साल तक डालने हैं। और 14 साल के बाद जब उसका मेच्योरिटी पीरियड 21 साल पे आ जाएगा, तो तब आप इसमें से, इस योजना में जो भी पैसे आपके जमा हैं बैंक में, उसको निकालकर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, अनमोल, आहूजा जी अभी आप सेशन के बाद बोलिएगा जो भी बोलना है, क्योंकि बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए आप हैंड डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप इन पैसों को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब कोई ये सोचेगा कि अगर प्री मैच्योर और मतलब पहले अगर आप इस योजना के पैसे क्या आप निकाल सकते हैं 14 साल से पहले? पहले योजना समझिए, उसके बाद इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम समझाएंगे। तो अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपकी बेटी 18 साल की हो गई पर योजना का मैच्योरिटी पीरियड अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि 21 साल का समय नहीं हुआ है, तो मिनिमम 14 ईयर्स तक आपको इस स्कीम में पैसा डालना है और उसके बाद ही आप इस स्कीम में से पैसा निकाल सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है जैसे प्राइवेट बैंक्स में होता है कि कभी भी तोड़ लिया आपने इन्वेस्टमेंट, कभी भी पैसे निकाल लिए। वो चीज हम नहीं कर सकते। हमें 14 साल मिनिमम, जैसे मान लीजिए मेरी लड़की है और वो 6 साल की है और 6 साल में मैंने उसकी स्कीम खुलवाई सुकन्या, अब वो
14 साल यानी कि जब 20 साल की होगी, तब उसे मिनिमम उतने साल तक मुझे इस योजना में पैसा डालना पड़ेगा, तभी उसे इस योजना का कोई लाभ होगा। और अगर मैंने 6 साल की उम्र में उसकी योजना को स्टार्ट किया है, तो 21 साल के बाद उसे इस योजना के पैसे मिलेंगे, यानी कि जब वो 27 साल की होगी। तो जो भी एज है, जैसे कि 3 साल से आप शुरू कर रहे हैं, तो 3 + 21 यानी कि 24 साल, 2 + 21 यानी कि 22 साल। तो सिर्फ 14 साल में आपको ये योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट आपको इसका 21 ईयर्स बाद ही मिलेगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसमें आप पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, मैरिज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको पहले तोड़वाते हैं, मान लीजिए कि आपने 18 साल में इस योजना में जो पैसे हैं वो आप लेना चाहें, तो आपको लास्ट ईयर की जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस हिसाब से आपको 50% आप इसमें जो पैसा है उसे यूज कर सकते हैं। ये सब मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूंगी, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि जैसे हम प्राइवेट बैंक्स में स्कीम्स लेते हैं या एफडीज करवाते हैं, तो उसका जो है हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो क्या सुकन्या योजना का भी टैक्स बेनिफिट है? जी बिल्कुल, टैक्स बेनिफिट है। आपका जो डिपॉजिटेड मनी है, 80C के जो अनुच्छेद के हिसाब से आपको टैक्स में रिबेट मिलेगा। और जो आपका मेच्योरिटी वैल्यू है, जो आपका 21 साल बाद मेच्योरिटी वैल्यू रहेगा सुकन्या योजना का, वो फ्री ऑफ टैक्स रहेगा, उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है। अब इसमें मैं बहनों आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे थोड़ा लिख भी लो और थोड़ा सा आप इसको याद भी थोड़ा सा कर लो, कि जितनी जल्दी कोई भी गरीब परिवार या कोई सक्षम परिवार भी जितना जल्दी इस योजना को शुरू करेगा, उतना ज्यादा बेनिफिट है। देखिए, मैं आपको फिर से एग्जाम्पल के रूप में समझाती हूँ। यदि मेरी बेटी है और उसकी उम्र है 2 साल, तो 2 साल में मैंने उसकी योजना शुरू करी, तो योजना का मेच्योरिटी यानी कि जब इस योजना के पैसे मैं विड्रॉ कर सकती हूँ, वो है 2 + 21 यानी कि 23 साल की जब वो लड़की हो जाएगी, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकती है। उससे पहले अगर कोई समस्या आ जाती है, मान लीजिए कोई बीमारी आ जाती है, या उसको पढ़ने के लिए जाना है, या उसकी शादी तो चलिए 2 साल की बच्ची की 14 साल बाद भी नहीं होगी, पर मान लीजिए कि उसका और कोई खर्चा है, तो जब तक 14 साल का टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, यानी कि 2 + 14 16 ईयर्स तक का टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, मैं इस योजना में से कोई पैसे अपनी बेटी के लिए विड्रॉ नहीं कर सकती। और जो उसकी शादी की उम्र है, या उसको फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना है, उसकी भी उम्र उससे 21 साल बाद ही होगी। तो जितनी जल्दी बेटी का जन्म होता है किसी परिवार में, उतनी जल्दी अगर वो इस योजना को ले लें, तो ही ये लाभदायक है। नहीं तो अगर आप मान लीजिए 6 साल में ले रहे हैं, तो 27 साल में आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर 10 साल में ले रहे हैं, तो और भी ज्यादा 31 साल में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जिस टाइम पीरियड में लड़कियां या स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, वो यूजुअली 20 से 22 साल का होता है। तो इट्स बेटर, द अर्ली द मोर बेटर, जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतना आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुकन्या योजना केवल लड़कियों के लिए है, ये तो सबको पता ही है। अब ये अभी फिलहाल लड़कों के लिए तो है नहीं। और इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है गरीब परिवारों को कि वो अपनी जो भी उनकी आय है, जो भी उनकी इनकम है, उसमें से 250 रुपए, मिनिमम 250 रुपए वो अपनी बेटी के लिए जमा इस खाते में कर सकते हैं। There is no limit on the number of transactions and the current rate is 7.6. आप जितनी मर्जी उसमें ट्रांजैक्शन करते रहें, 250 हो सकता है, कभी 300 हो सकता है, कभी 400 हो सकता है, लेकिन मिनिमम 250 रुपए आपको स्कीम में डालने पड़ेंगे। हर परिवार में से जैसे एक बेटी है, जैसे मान लीजिए मेरी एक बेटी है, उसका नाम राधिका ही है, तो पर फैमिली में से एक ही अकाउंट खुलेगा। ये नहीं कि एक आपने पंजाब नेशनल बैंक में खोल लिया, एक आपने एसबीआई बैंक में खोल लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। 1 चाइल्ड 1 अकाउंट। ठीक है जी। माँ बाप द्वारा ये अकाउंट खोला जा सकता है, 250 से लेके 1.5 लाख तक प्रति माह इसमें जमा किया जा सकता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, या जो भी आपको फोन करेंगे पूछेंगे, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बच्चे का, लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, माँ बाप का आधार कार्ड लगेगा,
और फोटोग्राफ लगेगा, रेजिडेंट प्रूफ लगेगा, आपका बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ 250 रुपीज ये आपका इस योजना में लगेगा। टैक्स में रिबेट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 1.5 लाख रुपीज पर साल आपका रिबेट आपको टैक्स में मिलेगा अगर आपने इस योजना को लिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता चुके हैं, और मेच्योरिटी पीरियड इसका 21 साल है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, और 14 साल तक आपको इसमें पैसा डालना ही है विदाउट डिफेट। कहां कहां से आपको ये स्कीम मिल सकती है? सारे पोस्ट ऑफिस में मिलेगी। उसके अलावा एक सेकेंड, इनको मैं एडमिट कर लूं। सारे पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स भी इसमें आ रहे हैं। HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक प्राइवेट बैंक है जो स्कीम को प्रोवाइड कर रहा है। HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक प्राइवेट बैंक्स। जून 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। संपूर्ण सुकन्या ग्राम कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन 2019, यानी कि जो गांव भी हैं जो थोड़े पिछड़े रह जाते हैं शहरों के हिसाब से, वहां पे भी इस समय इस स्कीम को पूरी जोर शोर से चलाया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा एक लिंक है जो सुकन्या योजना की जो फॉर्म आप जहां से डाउनलोड करेंगे, तो वो लिंक मैं अभी आपको चैट में मैसेज कर देती हूँ कि वो लिंक क्या है, आप उसको सेव कर लीजिए, या फिर आप गूगल कर सकते हैं और गूगल पे लिख सकते हैं SSY फॉर्म, तो वो लिंक आपका वहां पे आ जाएगा। दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहनों, वो आप सुन लीजिए। व्हेन द अकाउंट होल्डर बिकम्स 18 और कंप्लीट्स द 10th ग्रेड, यानी कि जिस भी बच्ची का, जिस भी लड़की का अकाउंट इस योजना के अंडर है, जब वो 18 साल की हो जाए या उसकी 10वीं कक्षा पूरी हो जाए, विच एवर कम्स फर्स्ट, जो भी पहले होता है, गार्डियंस कैन विड्रॉ अ पार्ट ऑफ द फंड्स ऑफ द गर्ल्स एजुकेशन। जो उसके माँ बाप है, यानी कि जब वो लड़की 10वीं कक्षा पूरी कर लेगी या 18 साल की हो जाएगी, तो 50% जो आपने इस योजना में जमा करवाया है वो आप विड्रॉ उस बच्ची के लिए कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आपको मिलेगा पैसा, ये उसी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा जो 1 साल पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो अगर सरकार उसको ऊपर नीचे करती है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो 7.6 पे दिया था, आज मुझे कम पे या ज्यादा पे क्यों मिल रहा है। The account will mature after 21 years from the date of opening on marriage of the girl child under whose name the account is opened. 21 साल बाद आपको पूरा इसमें बेनिफिट मिलेगा इस योजना का। सुकन्या समृद्धि स्कीम इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है, आपको 1.5 लाख रुपीस की रिबेट मिलेगी। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका आखिरी पॉइंट है इस योजना का, कि अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं मान लीजिए पंजाब में हूँ, कल को हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए, तो इस योजना का क्या? तो ये योजना ट्रांसफरेबल है। आपकी बैंक ऑफ पंजाब में मान लीजिए ये योजना है अमृतसर में, तो अमृतसर से दिल्ली के जो बैंक होगा, जो भी इस योजना को फेलिसिटेट करेगा, वहां पे आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो मोर और लेस बहनों, ये इसके बारे में है। क्या ये योजना बहुत लाभदायी है? लाभदायक है टू सम एक्सटेंट। लेकिन आज हमें पता है कि जो लड़कियां जो पढ़ने जाती हैं, कोई MBBS कर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, तो 50-50, 60-60 लाख का खर्चा होता है। तो क्या उतना खर्चा इस योजना में कवर हो सकता है? किसी गरीब परिवार के लिए शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे टाइम पे, तो कुछ पार्ट ऑफ द खर्चा 100% इस योजना के अंडर कवर हो जाएगा। मेरे को जो कहना था वो अब मैं कह चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना वीडियो एक बार ऑन कर लें ताकि मैं सबका स्क्रीनशॉट ले लूं, और उसके बाद हम सवालों का जो भी सेशन है उसको शुरू कर देंगे। लाभ पहुंचेगा ही नहीं तो फायदा क्या है कुछ भी करने का? मतलब अभी भी इस मीटिंग में 50 से ऊपर लोग हैं, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि किसी मीटिंग में तो ये संख्या क्रॉस हो, 50 से ऊपर हो। पहले दिन अच्छी संख्या थी, उसके बाद से थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई है। आप इसका कि क्या इशू है? नहीं तो मुझे भी ऊपर सीनियर्स को रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि आप लोग भी समय निकाल के बैठते हो, मैं भी समय निकाल के बैठती हूँ, तो कोई पॉइंट नहीं है ना। अगर उनके पास टाइम नहीं है पर उन्होंने फॉर्म साइन करा हुआ, तो उनको फॉर्म साइन नहीं करना चाहिए था। तो आप एक बार प्लीज इसको कम्युनिकेट करें, और आप अपनी अध्यक्षा जी को, मीनू जी को भी बताएं, मैं भी उनको आज ये बात बताई दूंगी। हाँ जी, इसने भी हाथ ऊपर करा हुआ है, आईफोन लिखा हुआ आ रहा है, अनम्यूट करिए अपने आप को।
जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है, बताइए। किसी और का कोई हेलो, हाँ जी, हाँ जी। किसी और का कोई अभी अभी मेरी आवाज आ गई? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। क्योंकि आपसे ही अनम्यूट हो रहा, मैं तो कर रही थी लेकिन आपने टर्न नहीं किया था ना इसलिए। फिर आई हैव रेज़्ड माय हैंड हाँ सो जी, जस्ट टू शो। जी, जी। जी, मैं आप बताइए, मैं सुन रही हूँ मीटिंग सारी और आपने कहा ना अलका जी मीटिंग में हैं, तो इसलिए मैंने कहा शायद कोई बात आपने मेरे से करनी हाँ, थी। मैंने यही कहना था अलका जी कि नंबर्स थोड़ा-सा आप देखो, क्योंकि सारी रिपोर्ट तो ऊपर जाएगी ही, तो आप लोगों को भी बाद में वो भी पूछेंगे कि थोड़ी मीटिंग में नंबर्स थोड़े कम हो रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड एक इश्यू टाइम का हो सकता है शायद, तो अगर इस टाइम को थोड़ा आगे-पीछे करने की ज़रूरत है, तो आप देख लीजिए। मुझे कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है उसमें, अगर थोड़ा आगे-पीछे करके टाइम बेटर संख्या हो सकती है, तो आप थोड़ा-सा उसमें देख लें। वैसे ये संख्या भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली राधिका जी, आप ये इसलिए कि अब वो 2 क्लासेस हो गई ना, अब सबको एक ऑप्शन मिल गया ना हुँ। कि चलो कोई बात नहीं, अब ये मिस भी हो जाएगी तो मॉर्निंग वाली अटेंड कर लेंगे, वो रिपीट क्लास होती है। तो मुझे लगता है इस कारण थोड़ा-सा गिनती कम हो गई हमारी हाँ, संख्या है। पर दीदी जो मॉर्निंग वाला क्लास